बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़रीन साकिब एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉजिकल टॉक। आज का हमारा टॉपिक है विरासत में औरत के हकूक। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां औरत को विरासती हकूक या जायदाद की मिल्कियत देने की शरह कम तरीन है। जायदाद में हिस्से और मिल्कियत के हकूक से मुतल्लिक काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IPRI ने जायदाद की मिल्कियत के हकूक देने वाले 127 ममालिक की रैंकिंग में पाकिस्तान को 121वें नंबर पर रखा है। खवातीन के विरासती हकूक के हवाले से बलोचिस्तान सबसे पीछे है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए तरक्की के मुताबिक हक विरासत देने की शरह 0 है। खवातीन के जायदाद में हिस्से से मुतल्लिक वाज़ेह कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन फरसूदा रसूम और रिवाज की तकलीद करते हुए इन्हें इस हक से जबरन महरूम रखा जाता है या वो खुद माशरती दबाव की वजह से अपना हक छोड़ देती हैं। अक्सर वालिदैन या भाई ये कह देते हैं कि हमने जहेज दे दिया और अपना हक अदा कर दिया, या फिर कहते हैं कि हमारी बहन या बेटी ने विरासती जायदाद में अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और माफ कर दिया। लेकिन हकीकतन ये सब बातें इस्लाम या विरासती हकूक के मुनाफी हैं। पढ़े लिखे और बाशऊर अफराद को विरासती हकूक के हवाले से न सिर्फ अदायगी करनी चाहिए बल्कि इसकी आगाही बाकी लोगों को भी देनी चाहिए। हक विरासत के हवाले से कुरान करीम में भी वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं और रियासत ने भी औरत को विरासत का हक दिया है, मगर मुआशरा ये हक छीन लेता है। हक विरासत न देने की सजा क्या है? विरासत में मिलने वाली जायदाद में खवातीन को उनका हक न देने से मुतल्लिक पार्लिमान में एक एक्ट के जरिए कानून साजी की गई। प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस एक्ट 2011 के तहत खातून को हक विरासत से महरूम किए जाने पर 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुतय्यन की गई थी। खवातीन का हक विरासत क्या है? बीवी का हिस्सा। अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं तो बेवा को कुल जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद है तो बेवा को कुल जायदाद का 8वां हिस्सा मिलेगा। बेवा शोहर के मरने के बाद दूसरी शादी की सूरत में भी अपने पहले शोहर की जायदाद में हिस्से की हकदार है। बेटी का माँ और बाप दोनों की जायदाद में हिस्सा होता है। अगर मरने वाले का कोई बेटा नहीं और सिर्फ एक बेटी है तो उसे जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। एक से ज्यादा बेटियां हैं तो कुल जायदाद का 2/3 हिस्सा बराबर तकसीम होगा। लेकिन अगर मरने वाले का बेटा है तो हर बेटी को बेटे के हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा बहन का अपने भाई और बहन की जायदाद में हिस्सा, माँ का अपनी औलाद की जायदाद में, हत्ता के सौतेली बहन का हिस्सा भी मुकर्रर किया गया है। साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तकसीम के हकदार औलाद, वालिदैन, बीवी और शोहर होता है। हक विरासत के हवाले से हम आइंदा वीडियोस में तफसीली बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।